हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। यहाँ पे आज हम करने वाले हैं टैरो कार्ड रीडिंग, जिससे हम जान सकते हैं कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये जो टैरो कार्ड है ये हमें हेल्प करते हैं, आगे डिटेल्स बताते हैं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो लेट मी जस्ट गो एंड टेल यू कि हम आगे जो टैरो कार्ड करने वाले हैं तो ये है आज से लेके यानी कि 18 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आज आज है 18th, राइट। 18 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। और ये होने वाला स्पेशली सैजिटेरियस के लिए, यानी जिनकी सन साइन होती है सैजिटेरियस, उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है 22 नवंबर से लेके 21 दिसंबर। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ लगभग, अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है, यानी कि अगर आप सन साइन सैजिटेरियस हो, अगर आपकी राशि सैजिटेरियस में आती, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लगभग होना चाहिए 22 नवंबर के आसपास से, यानी कि 22 नवंबर के आसपास से लेके 21 दिसंबर के आसपास, यानी 21 दिसंबर के आसपास तक आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ अगर होती है इसके बीच में, तो आप डेफिनेटली एक सैजिटेरियस हो। तो लेट्स सी हाउ इज़ इट गोइंग टू बी। अगर हम एक सैजिटेरियस के लिए आज पढ़ रहे हैं टैरो कार्ड, तो हम जानेंगे उनके आने वाले वक्त में उनके लिए क्या रखा हुआ है, मतलब उनकी लाइफ में क्या होने वाला है और उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये हम जानेंगे आज हमारे टैरो कार्ड से। तो जैसे मैं आज आपको बता दूँ कि जो टैरो कार्ड्स हैं ये मैंने अपने टैरो कार्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी फैलाए हुए हैं। और अब हम जानेंगे हमारे फ्रेंड्स सैजिटेरियस के लिए, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है लगभग 22 नवंबर के आसपास से, इट इज़ 22 नवंबर के आसपास से 21 दिसंबर तक, यानी 21 दिसंबर के आसपास तक। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट। तो हम देखते हैं उनके लिए हमने क्या किया हुआ है। आज यहाँ पे टैरो डेक्स फैला के रखे हुए हैं। तो हम चलते हैं उनके आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, यानी कि आज से 18 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक उनके लिए आगे क्या भविष्य है। ओके, तो हम करते हैं सैजिटेरियस के लिए। ऑलराइट। ओह ओके। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने पहला कार्ड लिया हुआ है। तो आई थिंक फाइनेंशियली ये तो काफ़ी ये जो कार्ड आता है ये पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी इसमें बता रहे हैं कि जो सैजिटेरियस है उनके लिए कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ को लेके कुछ कमी महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है उनकी लाइफ में अगर वो कुछ करना चाहते हैं या वो प्यार में कुछ कमी महसूस कर सकते हैं। हो सकता है उनकी हस्बैंड वाइफ या फ्रेंड या जो भी उनकी डीप रिलेशनशिप्स है जिनके भी साथ, तो उनमें वो कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें जैसे सैजिटेरियस जो होता है वो एक कार्ड होता है जिन्हें लव यानी कि प्यार उन्हें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो एक नेचुरली एक सैजिटेरियस के लिए एक नीड होती है। तो यहाँ पे वो यही चीज़ महसूस करे कि उन्हें किसी से अगर प्यार चाहिए, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं उन्हें प्यार की कमी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि उनके उनके पास में मतलब जैसे वो उन्हें प्यार मिल नहीं रहा है जिसे वो ढूंढ रहे हैं काफ़ी टाइम तक। तो हो सकता है इसकी वजह से वो काफ़ी हद तक जो है थोड़े से परेशान या यहाँ मतलब कहीं ना कहीं वो अपने प्यार को ढूंढ रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ कमी महसूस कर रहे हैं वो। हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियली भी, कुछ सैजिटेरियस के लिए हो सकता है शायद वो फाइनेंशियली भी उनके पास में कुछ कमी हो, या वो कुछ चीज़ें करना चाहते हो, काम कुछ करना चाहते हो, या वो कुछ भी अगर आगे करना चाहते हैं लाइफ में, तो हो सकता है उनके पास कुछ कमी हो। जैसे अगर समझिए कि आप कोई काम करना चाहते हो, तो वो काम को रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें लगती है, जैसे आपने कुछ काम चालू कर दिया तो उसमें कुछ अगर आपके काम के लिए समझ लीजिए आपने कुछ ऑफिस में रिलेटेड अगर आप कुछ काम चालू करें, तो उसमें उस काम के लिए जो भी चीज़ें लगती है तो उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसा महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ कमी लग रही है उस काम के अंदर। तो हो सकता है अगर आप अपने काम को अगर ध्यान दें, अगर आप एक लिस्ट बना लें या तो एक अपनी एक एक आप नोट डाउन कर लें कि हाँ, अगर मुझे ये काम करना है आगे तो ये चीज़ें मुझे उसके लिए लगने वाली है, तो मुझे इसे पहले से ही अरेंज करके रखनी है ताकि मेरे काम में कोई रुकावट नहीं आए। तो ये एक सैजिटेरियस के लिए ये काम से रिलेटेड भी एक कार्ड है। पर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जाके आपकी लाइफ में कहीं कोई रुकावट नहीं आए किसी काम में। तो आप उसके लिए पहले से ही चीज़ें अरेंज कर लीजिए, कहीं से कहीं ना कहीं आप उसको इस तरीके से कीजिए
लीजिए कि आपको जो भी कोई कमियाँ होगी आपके काम में, अगर आपको कुछ भी काम करना है तो उस तरीके से आप चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। अब यही चीज़ आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी जो पार्टनर है वो आपको पूरी तरीके से प्यार नहीं दे पा रही है, आपको प्यार की कमी महसूस हो रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन, फ्रेंड का रिलेशनशिप, या जिनसे आप प्यार करते हो या जिनसे आप प्यार की उम्मीद करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस तरीके से आपको लग रहा है कहीं न कहीं आप मतलब आपको शायद उनका प्यार नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक रीज़न है जिसकी वज़ह से आप थोड़ा-सा मतलब इसमें थोड़ा दुखी लग रहे हो। पर ये एक बिगिनिंग ऑफ द इट्स मतलब ये जो एक बिगिनिंग है यहाँ पे, मतलब अभी से 18th ऑफ जनवरी से 31st के लिए ये सिर्फ़ एक पहला कार्ड लिया, तो हम देखेंगे आगे के कार्ड्स में क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे पास में जैसे मैं बताया अभी और 2 ऑप्शंस हैं, तो ये टोटल 3 कार्ड्स हैं, तो इसमें से पहले इनिशियली शायद आपके साथ में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब सेकंड और थर्ड कार्ड, लेट्स सी व्हाट इज़ इट फॉर। ओके, सॉरी। ओके, तो ओके, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपने मतलब कहीं एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। कुछ समय बाद, जैसे अगर आप कह रहे हो कि आप कोई काम चालू करना चाहते हो, तो उसके बाद में आप देखोगे कि वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से आपका स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि कहीं न कहीं आप में, कहीं न कहीं जो प्यार की कमी भी आप जो महसूस कर रहे हो, उसको भी एक नई राह, एक नई दिशा मिल रही है, जिसकी वजह से आपके प्यार में भी ग्रोथ आ रही है। या ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप जिनसे प्यार करते हो, या आपसे जो प्यार करते हैं, या वो हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं, या कोई भी बिजनेस में आप किसी भी चीज़ से आप प्यार कहीं उम्मीद करते हो कहीं से, तो वो चीज़ आपको उस प्यार के मिलने की आपको शुरुआत हो चुकी है आपके लाइफ में। उसकी एक नई दिशा किसी न किसी तरीके से आपको, मतलब जिस तरीके से एक नया रास्ता खुल गया उसके लिए, तो भले ही इसकी शुरुआत हुई है, और ये आपको आगे बता रहा है कि आपके जो काम से रिलेटेड आपने जो कुछ भी मतलब जैसे अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपने कुछ भी चीज़ें सोची हुई है, तो उस पर भी एक नई दिशा, एक नया रास्ता मिल रहा है आपको, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी कि फाइनेंशियली भी आपके लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। आपकी जो रिलेशनशिप, आप जो सोच रहे थे कहीं अगर आप शादी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड टाइम। इसमें आप शायद से, इसमें आप पहले शायद थोड़ा सा डाइसी लग रहे हो कि शायद आप करें नहीं करें, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ का भी कार्ड इसमें बता रहा है। तो हो सकता है कि आप चॉइसेस देख रहे हो, या हो सकता है आप अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो आपके काम को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, मैरिजेस को लेके, पार्टनर्स को लेके, फैमिली को लेके। तो ये अगर आपको पहले कुछ समय आपको शायद से इतना अच्छा नहीं रहा होगा, तो उसके बाद आपकी लाइफ में जो है उसकी एक नई शुरुआत होगी। तो जो भी चीज़ें यहाँ बिखरी हुई है वो समेट के आपकी एक नई शुरुआत होगी आपके प्यार में। नई रिलेशनशिप, हो सकता है आपको रिश्ते आए, हो सकता है आपके प्यार में बरकत आए, हो सकता है आपके प्यार में और भी ज़्यादा आपको शायद किसी का प्यार मिल, मतलब किसी के प्यार की शुरुआत हो चुकी है। ये भी हो सकता है कि आपके काम में भी कुछ अच्छी चीज़ें हुई, आपके फैमिली रिलेशनशिप में भी अच्छी बिगनिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं तरीके से अगर आप एक नई राह देख रहे हो, जैसे कि हो सकता है, जैसे अगर आप किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि ये मेरा काम इस तरीके से नहीं हो रहा है, तो वो हो तो रहा है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है वो अलग तरीके से हुई है, पर हो तो रहा है। शुरुआत तो हुई है अच्छे टाइम की। लेट अस सी द थर्ड कार, इसमें आगे क्या रखा हुआ है। ओह ओके, राइट। एंड ये जो है, ये है हमारा आखिरी कार्ड, यानी ये है द हर्मिट। तो इसमें बता रहा है कि जैसे आपकी न्यू बिगनिंग हुई है, उसके बाद आप देख रहे हो कि इसमें जो है कहीं ना कहीं आप में मतलब आपको कहीं ना कहीं उनसे प्रोटेक्शन भी मिल रही है। जैसे अगर आप अपने काम की बातें करें या रिलेशनशिप की बातें करें, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आपकी जैसे अगर आप महसूस करें कि यहाँ पे आपको जो कमी महसूस हो रही है, कि जैसे अगर आप इमेजेस में देख रहे हो कि यहाँ पे ठंड है, और इनके पास में शायद से इतनी अच्छी मटेरियल चीज़ें नहीं है, जैसे ठंड से कवर करने के लिए इनके पास में इतनी सारी चीज़ें नहीं है, कपड़े नहीं है। पर उसके बाद उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, उसके बाद में उनको
प्यार मिल जाता है, उनकी उनकी लाइफ में अच्छा एक एक अच्छी एनर्जी भी आ रही है। तो उसके हिसाब से मैं देख रही हूँ कि उसके बाद आप देखोगे इनकी सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है, काफ़ी हद तक उन्होंने वो सब पा लिया जो उनको पाना है लाइफ में। और आप देखो कि यहाँ पे भी ठंड है, लेकिन अब इनकी सिचुएशन देखिए, आगे जाके आपकी लाइफ में भी यही होगा कि आपने इतनी मतलब आपने जो आपको पाने की कोशिश की है, जैसे आपने कहा कि आपकी लाइफ में आप कुछ पाना चाहते हो, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपने वो ऑलरेडी पा लिया, आप प्रोटेक्टेड हो। मतलब जैसे यहाँ पे ये सिचुएशन जैसे बोल रहे कि यहाँ पे इनके पास में इतनी सारी चीज़ें नहीं है खुद को कवर करने के लिए, ठंड से बचने के लिए, लेकिन उसके बाद में आपकी जो आपकी लाइफ में अच्छी एनर्जी आ रही है, उसके बाद आप देखोगे कि आप पूरी तरीके से आपके पास में यहाँ पे ठंड से, यहाँ पे भी ठंड है तो यहाँ से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए आपके पास में बहुत कुछ प्रोटेक्शन है, आपके पास में पॉजिटिव एनर्जी है। तो आपकी जो सिचुएशन है लाइफ की वो काफ़ी हद तक सुधर गई है, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो कंप्लीट हो रहा है, मतलब आप कुछ पाना चाहते हो उस चीज़ को, तो वो चीज़ आप पा रहे हो। और इसमें ऐसे फीलिंग आ रही जैसे कि अगर आप देख रहे हो कि आपने जो बिगनिंग में आपकी लाइफ में कुछ अगर जैसे आप कमी महसूस कर रहे थे, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो काम में हो, फैमिली में हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो या बिजनेस रिलेशनशिप हो, उसके बाद आपने उसमें जो कमी महसूस कर रहे हो, वो कमी के बाद आपने देखा कि आपकी एक नई दिशा, मतलब आपने जो रास्ता अडॉप्ट किया था, या आप ये कह सकते कि अगर आपने किसी चीज़ को लेके कोई डिसीजन लिया था कि ये चीज़ हो रहा है, तो उस चीज़ उस तरीके से अगर नहीं भी हो रहा, तभी उस जैसे अगर आपको एक नई दिशा मिली है, एक नई राह मिली है, जिसकी वजह से आपके काम हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं, आपकी लव लाइफ अच्छी हो रही है, आपकी जो भी फैमिली लाइफ है वो भी अच्छी हो रही है, वर्क लाइफ भी अच्छी हो रही है। इतनी कि यहाँ पे शुरुआत हो कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो रही है। यानी शायद ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप एक अभी प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो, कि आपको कंप्लीशन, कि आप जो पाना चाहते हो शायद से ये आपने पा लिया है। और ऐसा फीलिंग आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अभी सिक्योर फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं अभी आप एक गाइडेंस दे सकते हो, किसी को गुरु बन सकते हो। मतलब यहाँ पे जो एक बच्चे की तरह यहाँ पे थे, अभी आप मेच्योर हो, अभी आप गुरु बन चुके हो, आप किसी को राह दिखा सकते हो, तो आप किसी को गाइडेंस दे सकते हो, किसी को सिखा सकते हो कि कहीं कोई मुसीबत में है, कहीं कोई अंधेरे में, तो आप उनकी जीवन की लाइट बन सकते हो, कि किसी को रोशनी दे सकते हो। तो आप इस पावर में हो, आप अभी इस पोजीशन में हो कि आप आगे जाके भी अपने आप को भी सुरक्षित कर सकते हो, किसी और को भी सुरक्षित कर सकते हो। तो ये एक गाइडेंस है आपकी लाइफ के लिए। और ये जो कार्ड है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये लॉन्ग टर्म का इफेक्ट है, ये मेजर आर्काना कार्ड है, तो जिसमें ये जो कार्ड है ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट रखता है। यानी कि ये भले ही रीडिंग है 31 जनवरी तक, लेकिन ये जो आखिरी कार्ड है ये बता रहा है कि इसकी जो असर है वो आपकी बिगनिंग यहाँ तक होगी, मतलब 31 जनवरी के आसपास तक, लेकिन ये जो कार्ड है इसके असर आपकी लाइफ के अंदर लॉन्ग टर्म तक रहेंगे। तो बाकी ये सारे जो कार्ड्स हैं इसके असर इतने ज़्यादा नहीं होते, पर इसके असर जो है लॉन्ग टर्म रहेंगे आपकी लाइफ में। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे अगर आप आपके काम को रिलेटेड कहीं कुछ करना चाहते हो, या आप कुछ, आपको जिस किसी भी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, वो कमी अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपके पास एक रास्ता नया खुला हुआ है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। और वो पहले ही धीरे धीरे जैसे आपने मतलब जैसे छोटा बेबी होता है, जो उस तरीके से अगर आप कहें तो एक छोटे बेबी को जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, पैसों की लेके, आपके रिलेशनशिप्स के लेके, लव लाइफ के लेके, आपके पर्सनल और बिजनेस रिलेशनशिप के लेके, तो उनकी नई ग्रोथ शुरुआत हो गई है, और वो बाद में मेच्योर हो रही है। मतलब आपकी अच्छी रिजल्ट्स दिख रहे हैं, इतना कि आपके ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स रहेंगे, और इसमें आप खुद को भी सुरक्षित महसूस कर रहे हो। और अब ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ओवरऑल आप सैजिटेरियस, जैसे सैजिटेरियस जो साइन होती है, दे नीड लव, तो उनके लिए मेरे ख्याल से आपके लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम व्हेन, जब आप प्यार के मामले में आप बहुत ही लकी भी हो सकते हो। इस टाइम में आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर आप जिस प्यार का आप वेट करो वो शायद आपको मिल रहा है, ये भी पॉसिबल है। तो इट्स पॉसिबल कि आपकी लाइफ में कोई एक अच्छी बिगनिंग हो रही है, पैसों को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके, आपकी जो भी फैमिली चीज़ें हैं, वर्क को लेके। तो ये सारी चीज़ें, इट्स अ वेरी गुड बिगनिंग, एंड आई थिंक इसके एंडिंग भी कंप्लीशन है। मतलब आपने कुछ पाना है, तो वो
आप जैसे आप चाहते हो कि आपके काम में कुछ शुरुआत आपने की है तो वो काम कंप्लीट होगा, उसकी कंप्लीशन होगी। अगर आप शादी की चीज़ें देख रहे हो इस साल, तो डेफिनेटली अगर वो भी कंप्लीट होगा, उसकी भी अगर आप ऑप्शंस देख रहे हो तो वो भी कंप्लीट होगा। तो शादी भी दिख रही है आपकी इस साल, डेफिनेटली होनी ही होनी है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि आपको बस थोड़ा आपकी एनर्जी जो है सेव करके रखनी है। वाई? बिकॉज क्योंकि आप इसमें थोड़े से शायद आप ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे हो या आप ओवर स्ट्रेस ले रहे हो वर्क को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, बिजनेस लाइफ को लेके। तो टुवर्ड्स द एंड ऐसा लग रहा है कि आप अभी थोड़े से मतलब टायर्ड फील कर रहे थोड़े से, क्योंकि ये एंड बता रहा है कि यहाँ पे रात हो चुकी है और उनके हाथ में जो है वो एक लैम्प है, विच मीन्स कि आप दिन ख़त्म होने आया है, अब रात शुरू हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो आप पूरे थक के आ गए हो, तो आपकी लाइफ में भी अभी ऐसे ही हो रहा है कि कहीं ना कहीं यू फीलिंग लाइक थोड़ा सा भी मतलब आपको थोड़ा ओवर एक्सट्रीम लेवल पे कुछ नहीं करना है। बस यू हैव टू मैनेज योर वर्क बैलेंस, मतलब आपको सारी चीज़ें बैलेंस करनी होगी। वाई? बिकॉज दिस इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो आपने जो स्टार्ट किया हुआ है, आपको जिसकी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होके एक अच्छी स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे ये कंप्लीट भी हो रहा है। तो आपने जो वर्क स्टार्ट किया है वो कंप्लीट भी हो रहा है। ऑलराइट, एंड ये सारी चीज़ें थी मेरे फ्रेंड सैजिटेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, यानी कि आज से लेके 18th ऑफ जनवरी से लेके 31st ऑफ जनवरी तक, जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है लगभग 2 नवंबर के आसपास से लेके 21 दिसंबर के आसपास। तो ये था आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। ओके, तो ये थी सारी डिटेल सैजिटेरियस के लिए कि अगर आपकी बिगनिंग ऑफ द मंथ, यानी कि जैसे अभी आज से हम बात करें 18th ऑफ जनवरी से लेके 31st जनवरी तक, ये आपकी फ्यूचर की जो रीडिंग्स है। तो इनिशियली आज से अगर समझिए कि अगर आपकी मतलब कुछ आप कमी महसूस कर रहे हो प्यार में, तो वो आपको मिलेगा प्यार, और उसकी शुरुआत होगी और उसकी कंप्लीट भी होगा। तो वो सक्सेस भी आपको दिख रहा है काम में, फैमिली लाइफ में, प्यार में। और बहुत सारे सैजिटेरियस लकी भी फील करेंगे कि उन्होंने जो शुरुआत की हुई है वो उसकी कहते हैं जैसे कि एक अंजाम तक पहुंचेंगे वो। तो वो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड, मतलब एक ऐसी फीलिंग आ रही कि कहीं ना कहीं आपने जो शुरुआत की हुई है उसे एक नई राह मिलके वो सक्सेस हो रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सैजिटेरियस के लिए जो कुछ कमी वो महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में, उन उस तरीके से मतलब उनको एक नई दिशा मिल रही है, और उस नई दिशा की ग्रोथ भी हो रही है और वो कंप्लीट भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सैजिटेरियस के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम। इनिशियली उनको शायद थोड़ा केयरफुल रहना होगा, और उसके बाद में इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर देम, बहुत ही अच्छा समय है। ऑलराइट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपकी भी कोई फ्रेंड या आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव किसी की भी डेट ऑफ बर्थ इस डेट्स में आती है, जो कि है 22nd ऑफ नवंबर के आसपास से 21st ऑफ दिसंबर के आसपास था, तो आप डेफिनेटली उन्हें भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी और की भी अगर आपको डिटेल्स मतलब उनकी भी राशि के बारे में जानना है, उनकी बर्थ के हिसाब से, तो मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, तो वो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझे रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं कि अगर आप किसी की राशि के ऊपर वीडियोस बनाना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्ट, कोई आपका पर्सनल सवाल है, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और दैट इज़ पूनम्स@gmail.com। तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, ये मैंने वहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर आपको खुद की भी डेट ऑफ बर्थ जाननी है कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी ज़ोडिएक साइन यानी कि आपकी सन साइन क्या है, तो वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो भी लिखा हुआ है। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जितने लोगों को होगा। तो अगर आप किसी को जानते हो जिनका डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, या आपको उनके बारे में भी कुछ जाननी है, तो आप डेफिनेटली उनको उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो बाकी के वीडियोस मैंने बनाया है और जो बना रही हूँ, उनके लिए भी आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। थैंक यू सो मच, एंड यू ऑल हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, बाय बाय।